मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज 5 तारीख है। पवन सिंह का जो प्रोग्राम है, आज स्नेहलता जो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, सासाराम विधानसभा में उनके पक्ष में आज वोट मांगेंगे, रोड शो करेंगे। मैं पहले आपको ये बताऊं कि वही पवन सिंह है जो कभी 2024 में इनके खिलाफ यानी लोकसभा में इनके प्रतिद्वंदी थे और एक दूसरे पर वार एक दूसरे पर करते रहे राजनीति। लेकिन यही कहा जाता है राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है। आज आप देखेंगे सासाराम के रोड पे पवन सिंह स्नेहलता जो आरएलएम के प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे और जनसभा भी करेंगे और रोड शो करेंगे। हमारे साथ सासाराम विधानसभा की कुछ जनता है, आइए उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। सर पहले तो आज तक में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि जनसुराज पार्टी, बसपा और बहुत सारे पार्टी यहाँ खड़ी है, लेकिन पवन सिंह कभी उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के जो प्रत्याशी थे उससे प्रतिद्वंदी थे। क्या हुआ कि अचानक आज इसमें उनकी रोड शो कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं आपका कि देश का इतना बड़ा चैनल भी कम से कम जनता हित की बात कर रहा है। और इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि जनता हित पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कहां से आया, तो सीधा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम तर भारत देश की या बिहार राज्य की मासूम जनता को जो कल तक जात के नाम पे एक दूसरे को हम लोग गाली दे रहे थे। राजपूत साथी हमारे गाली दे रहे थे कुशवाहा साथी को, कुशवाहा साथी गाली दे रहे थे राजपूत साथी को। आज वो लोग देख लेंगे कि इन नेताओं के चक्कर में लड़ने के बाद अपना तो संबंध जरूर खराब हो गया, लेकिन इन दोनों का जरूरत पे संबंध सही हो गया। तो भैया ये सियासत है और सियासत में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। आज उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज हिंदू हृदय सम्राट लोग आके और बात कर रहे हैं हिंदुत्व की। यही उपेंद्र कुशवाहा जी ने माँ सीता का अपमान किया था, उस वक्त इनको सेकुलर वोट चाहिए था। उस वक्त तो ये गठबंधन में थे कई तरह की पार्टियों के। अब उनको याद आ रहा है अचानक से हिंदुत्व का है कि मोदी जी वाले हार्ड हिंदुत्व में है। तो ये सब जो खेल चलता है ना, दरअसल जनता को वर्गलाने के लिए होता है। दिन भर मुसलमान से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग, ये नेता लोग, रात में उन्हीं के साथ बैठते हैं जो मुसलमान विरोधी होता है या मुसलमान समर्थक होता है। और दिन भर हिंदू से नफरत करने वाले लोग वही लोग होते हैं जो हिंदू से मोहब्बत करते हैं, लेकिन न्यूज में आके दिखाएंगे कि भैया काट दो, मार दो, चीर दो, फाड़ दो। ये देश बदलाव के मूड में हम लोगों को असल में सनातन का परिचय देना है, असल में एकता का परिचय देना है, असल में इस्लाम का परिचय देना है, हिंदू मुस्लिम एकता से साथ और हम लोग को आगे बढ़ के इस देश को बचाना है, राज्य को बचाना है। इस बार बिहार में बदलाव का चुनाव है। बिहार में मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, मुद्दा रोजगार होना चाहिए। ये बताइए, पवन सिंह के सबसे नजदीकी जोगिंदर सिंह माने जाते थे चुनाव में 2024 में, आज जो जनसुराज से लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बदलाव का रास्ता चुना है। सबको अधिकार है लोकतंत्र में, अगर वो लड़ रहे हैं तो उनको शुभकामनाएं। यदि वो जनता हित में अच्छा कर सकते हैं या कर रहे हैं तो आना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार 2 पंचायत का प्रतिनिधित्व है उनका और एक सामाजिक और एक बेहतरीन व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति का सहयोग जनता को भी करना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब समाज में अच्छे लोग चुन के आएंगे, अच्छा विधायक आएगा तो अच्छा विधानसभा भी होगा और अच्छा प्रदेश भी होगा। खराब विधायक के साथ अच्छा मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार में पिछले 15 साल से जकलन की सरकार है और जो कुशासन की सरकार है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अधिकारियों की गुंडागर्दी है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि नीतीश कुमार कमजोर है, अपंग है। तो अच्छे लोग को चुन के लाइए। आप विधायक का चुनाव कीजिए। लोकतंत्र में ये विधायक चुनने का मौका है। मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, मुख्यमंत्री हमको नहीं चुनना है। बहुत सारे लोग वर्गला रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिएगा ना तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई, तुमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम अपना विधानसभा कैसे खराब कर लें? मेरा एक लास्ट सवाल है। पवन सिंह भी सिने स्टार है, बहुत सारे मतलब कि लोग उनको जानते हैं। आज रोड शो जो हो रहा है तो जनता पर कितना असर पड़ेगा? कोई जनता पे कोई असर नहीं है। पवन सिंह जी अपना परिवार बचा लें, बाद में बिहार बचाने की बात कर रहे हैं। जिस देश में माँ सीता को पूजा जाता हो, जिस देश में महिलाओं का सम्मान हो, उसी देश में महिला का इस तरीके का अपमान करना। ज्योति सिंह निश्चित रूप से दुनिया जान रही है कि किस तरीके से बहन ज्योति के साथ उन्होंने किया है। तो ये सब वर्गलाने की बात है। ये लोग कहाँ किसके हैं? ये लोग पैसे के हैं। पवन सिंह तो कहिए तो कि हिंदुत्व के नाम पर एक तो चुनाव सभा कर दे, एक आ जाए। 20 लाख 50 लाख रेट है भैया, इनका ऑडिट कराया जाए। ये लोग सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके पैसों की उगाही करते हैं। चलिए, आपसे बात पूछ रहे हैं कि आरएलएम प्रत्याशी के प्रचार में पवन सिंह आ रहे हैं, इस पे राजनीति से हटकर आप अपना विचार रखें। देखिए, एक बात तो पहले समझ जाइए, जो आरएलएम का गठबंधन अभी हुआ है, बीजेपी है जो 5 दलों का गठबंधन है। आप विगत एक लोकसभा और विगत एक विधानसभा आप देख लीजिए। पिछले लोकसभा के चुनाव में यही पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे
वहाँ एनडीए प्रत्याशी को ये हराने का काम किए और जनता को बरगलाए लोग, जनता को वो जातवाद मुद्दा बना करके राजपूत कुशवाहा को लड़ाने का काम किए। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपको बता दें कि पिछले विधानसभा में यही उपेंद्र कुशवाहा बहुजन और ओवैसी से गठबंधन करके इस सारे विधानसभा के, जो हम लोगों को याद है, सारे विधानसभा पर कैंडिडेट उतारने का काम किए और जिसमें वो डायरेक्ट रूप से सब जगह इंडिया का वोट पवन सिंह को लेकर युवाओं में तो काफी उत्साह है। और युवा में कहे का उत्साह होगा? आप जिस पार्टी से आप आकर के अपना उम्मीदवारी दे रहे हैं, आप तो सबसे पहले जो ये एक गाना अभी आया है, नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट हो जाएगी, पवन जी गाए हैं, नीतीश जी और मोदी जी के जोड़ी को आप हिट लोकसभा के चुनाव में तो नहीं कर रहे थे, तो आपके कथनी और करनी में अंतर है। जनता समझ रही है, अभी 1 साल नहीं बीता है, आप 1 साल पहले उस गठबंधन को हरा रहे थे, आप मोदी नीतीश को हरा रहे थे, अभी आ गए हैं कि मोदी नीतीश, तो जनता पागल बन के बैठी हुई है। आप जब कहिएगा, मतलब आपसे जनता बुड़बक, आप जनता को बुड़बक समझते हैं कि हम जब चाहें इधर से पलटी मार के उधर, उधर से पलटी मार करके उधर, तो जनता भी पलटी मारना जानती है। आइए, पवन सिंह आ रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज आप लोग सुबह से खड़े हैं, क्या है? एकदम आएंगे तो एकदम हाहाकार पूरा मचेगा और प्लस में ये पूरा जनता देखने के लिए एकदम उत्सुक है। युवा एकदम पार्टी वोट के एकदम जाएगा पवन सिंह पे। हाँ, आज इनके प्रचार कर रहे हैं स्नेहलता जी, क्या करो? ये उनके ऊपर ही जाएगा ना, और किसके वोट जाएगा? कब से खड़े हैं आप? हम तो यहाँ पे 12 बजे से ही खड़े, उनका वेट कर रहे हैं, शायद 3 बजे बोले। हाँ, इंतजार में है। आइए, इंतजार में है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पवन सिंह के पावर स्टार आ रहे हैं। पावर स्टार आने से पवन सिंह के युवा पीढ़ी पर बहुत अवसर पड़ेगा और जिनके पक्ष में वो आ रहे हैं उनको वोट बहुत अच्छा मिलेगा। कारण है कि पवन सिंह एनडीए को वोट मांगने आते हैं और इंडिया यहाँ पर बहुत काम किए हैं, हर प्रकार से ठीक है। बीजेपी है। ये बताइए, बीजेपी है या कोई है? पहले बताइए, पवन स्टार पावर सिंह थे, ठीक है? सासाराम से नहीं, आरएलएम के खिलाफ थे पहले चुनाव में, विधानसभा नहीं, लोकसभा में पहले सुनिए, तो लोकसभा में थे, प्रतिद्वंदी थे, अब सिने स्टार बन गए। पावर स्टार के आने के बाद यहाँ क्या स्थिति माहौल होगा? बहुत अच्छा होगा। कोई भी वोट जाएगा तो बीजेपी छोड़ो कोई आ ही नहीं सकता। जो आएगा बीजेपी आएगी। कारण 10,000 मिल गया, लेडीज का कॉलोनी मिल गया, सब मिल गया, आएगा बीजेपी आएगी। लोग सुबह से ही पावर स्टार इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी नहीं आएगा, वो बेकार में आ रहा है बिहार में। राहुल गांधी कोई वैल्यू नहीं है उसका। हाँ, वो आएगा, बीजेपी आएगी यहाँ ये बंगाल, सहरसा, बेगूसराय, सब जगह बीजेपी आएगी। अच्छा, आप बताइए, पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? हम क्या कहना चाहेंगे? राहुल चोर है, राहुल गांधी आ रहे पवन सिंह, उनको देखने के हम लोग लाइट है और वोट देंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे, और क्या। तो ये बताइए, पावर स्टार पहले दूसरे में थे, अब एनडीए में आ गए, कितना असर पड़ेगा इस पर? हम इसको क्या अवसर पड़ेगा? युवक को अवसर पड़ता है, यही ना हम कहेंगे। ठीक है, आप सुन रहे, जनता है, युवा भी हमारे साथ है, हमारे भाई साहब भी हैं। सर, ये बताइए, पवन स्टार पावर सिंह जा रहे हैं, ठीक है, स्नेहलता के प्रचार में क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो स्टार प्रचारक है और स्टार प्रचारक के रूप में वो अपने एनडीए के समर्थक में आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आ रहे हैं, लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ है वहाँ युवा चाह रहे हैं और इस बार तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, तेजस्वी सरकार। लेकिन पवन सिंह को कभी पार्टी से स्टार प्रचारक के रूप में अभी मतलब किया गया है, वो कभी आरएलएम के खिलाफ थे, उपेंद्र कुशवाहा के प्रतिद्वंदी लोकसभा में, अब अचानक आ रहे हैं, अब कैसा लग रहा है अचानक? देखिए, पहले वो आरएलएम के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके चुनाव लड़ने से वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को बहुत नुकसान हुआ था। फिर उनके पक्ष में वो आज स्नेहलता के प्रचार में आ रहे हैं, तो अब उनकी है। लेकिन यहाँ पे सरकार आरजेडी का बनने वाली है और आरजेडी युवा चाहता है कि कारण क्या है कि रोजगार पे लोग बात नहीं कर रहा है। जो आ रहे हैं वो सीधा बात कर रहे हैं कि 15 साल का जंगल राज, कोई रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहा है। मोटो इन लोग का कुछ नहीं है, और जो आज यहाँ मोटो जो है तेजस्वी जी का, वो सरकार में आने के बाद वो जो युवा के लिए करना चाह रहे हैं, एक बार हम लोग उनको मौका दे, इसलिए सबसे अनुरोध है कि उनको एक बार 5 साल का मौका दिया जाए। पवन सिंह जो प्रचार में आ रहे हैं, इनका असर इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस पे देखिए, लोग सिर्फ उनको देखने के लिए आते हैं। वो एक सिंगर है, नेता है, तो उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। बाकी उन पे कोई चुनाव पे असर पड़ने वाला नहीं है। आपने सुना, चुनाव पर असर नहीं है। हमारे पीछे देखते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। भाई साहब, आइए इधर। आप ये बताइए, आप युवा हैं,
आप भी वोट मारते हैं, पवन सिंह का आज रैली यहाँ पर बोरसो होने वाला है, चुनाव में क्या असर पड़ेगा? हम तो यहाँ से नहीं है। नहीं, फिर भी किसको वोट क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अभी तो तेजस्वी सुन रहे हैं कि मतलब वो रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तरक्की करेंगे और उसको एक बार मौका दिया जाएगा। तो हमारे साथ भैया ये बताइए, प्रणाम, ये बताइए कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग अपनी अपनी विचारधारा रखे हैं। आज स्नेह लता के पक्ष में पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ चल रही है। उधर देखिए क्या मतलब असर पड़ेगा सासाराम में गाने का? देखिए अब तो जी शेरवा कहते हैं ना जे कोई तो कोई के प्रचार के लिए में कुछ बाना अपन जे जेकरा में मुंड बना ले बा वो करे के दी। कोई तो कोई के प्रचार के लिए में कुछ नहीं थे। अच्छा पवन सिंह के क्या कर इनकर औरत के जब इनकर देखी सुनी अभी तो औरत के इनकरा मतलब निर्दलीय से बाड़ी आ छोड़ दिले बाड़न की का किले बाड़न और दूसरा खातिर वोट मांग चलता ताजी बात सही बा न। पहले उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हाँ तो जेकरा अपन औरत के नहीं रखता वो अपना अथुए के नहीं रखत वो दूसरा खातिर क्या वोट मांगी गलत कहता नहीं। तो क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा? क्या बोले? अभी उनका औरत उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मतलब है, मोदी जी है ना, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। हाँ मिले करेगा। तो आइए हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बताइए कि पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं, हजारों की संख्या में रोड लोग ब्लॉक किया, जाम कर रहे हैं। इनके आने के बाद क्या स्थिति? आप युवा हैं, क्या कहेंगे? युवा हैं लेकिन वोटर और सपोर्टर में बहुत लाख गुना का अंतर है। ठीक है, वोटर अलग होता है और सपोर्टर अलग होता है। वोटर और सपोर्टर में बहुत लाख गुना का अंतर होता है और काम करने का देख रहे हैं कि कोई पक्ष में ये बोल रहा है, विपक्ष में ये हो रहा है। मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। बिहार से पलायन हो रहे हैं, इसको रोकने का। बाकी मुद्दा तो देख ही रहे हैं, हर कोई आ रहा है, 5 साल में बदली हो रहा है, मैं विकास करूंगा। विकास के नाम पर ऐसे ही अफवाह चल रहा है कि नहीं है। तो विकास पे मुद्दा है, विकास बिल्कुल मुद्दा है। रोजगार होना चाहिए बिहार में। अभी नरेंद्र मोदी जी इतना भाषण देते हैं कि गुजरात में ये हुआ वो हुआ, इतना पूरा डेवलप किए हैं गुजरात को। बिहार में भी एक भी फैक्ट्री लगाए हैं। 11 साल तो हो गया, 11-12 साल उनका हो गया ना सत्ता हुए। और ये नीतीश कुमार भी साथ में है एनडीए के समर्थन में। एक भी रोजगार के नहीं बोल रहे हैं। रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और आइए बताइए विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बिहार में कितना युवाओं बेरोजगार है, उनके लिए तो विकास जरूरी है। पवन सिंह आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसको क्या करना? पवन सिंह आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कलाकार हैं और कलाकार को देखने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ लगता है। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। अच्छा है, लेकिन जो विकास की बात हुई तो विकास होना चाहिए हमारे बिहार में। मैंने वोटर के रूप में लोग की कलाकार देखने के लिए भीड़ हो रही है। देखिए कलाकार हैं, उन्हें तो देखने के लिए लोग बहुत सारा आ सकते हैं। और वोटर की बात है तो ये बिहार जनता ये चाहती है कि यहाँ पर बदलाव हो कुछ बिहार के लिए। ठीक है, आप देखिए बदलाव होगा और वोटर के रूप में भी लोग सिने स्टार को देखने आ रहे हैं। आइए हमारे साथ आपको दिखाएं, टाइगर लिट्टी का है जहां से राजनीति शुरू होती है और हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए पवन सिंह आ रहे हैं जी, और पवन सिंह के आने के बाद कितना असर पड़ेगा सासाराम के स्नेहलता के पास? बहुत सा पड़ेगा। कारण बताइए पूरा। वो स्टार हैं, स्टार को देखने के लिए इसी की वजह से थोड़े ज्यादा लगेंगे। आपके यहाँ पर तरह तरह के लोग आते होंगे जी। क्या बात करते होंगे आप लोग? वही जो स्टार है उनको देखने के लिए मैंने असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। तो आपने सुना असर पड़ेगा। पवन सिंह पावर स्टार है, चूंकि उनको देखने के लिए। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के सासाराम विधानसभा के लोग हैं। सर ये बताइए, जरा आगे आइए, ये बताइए कि पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं जी, और स्नेह नेताजी के प्रोग्राम में रोड शो भी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ चल रही है उनके साथ जी। इस पर चुनाव में कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर। कारण कि यहाँ पे जितने भी वोट कटवा के तौर पे जो भी प्रत्याशी खड़े हैं है ना, ये सब अब हवा में चले गए। हाँ, अब वो नहीं, अब सब देख रहा है सीधे प्रधानमंत्री मोदी को और नीतीश कुमार को देख रहा है। यहाँ पे पावर स्टार का पावर कितना चलेगा?
बहुत चलेगा सर, क्या? अब कहना ही नहीं है। क्या चलेगा? और कम से कम 60-70% वो लेके जाएंगे अपने तरफ से। पिछले चुनाव में पूरा साहब साफ कर दिए थे, लेकिन अब ये आने से ये इंडिया मजबूत हो गई है। अच्छा, यही पावर पवन सिंह थे जी कि जो कभी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन कहता कि राजनीति में ना दोस्त ना दुश्मन। हाँ, राजनीति में नहीं लिया सर, राजनीति में तो अपना रोटी सेकने सब तो खड़ा है। देखिए यहीं पे अपना अभी हमारे बहुजन से आ रहे हैं जो अशोक जी, पहले थे एनडीए में, अपना रोटी चले गए फिर उधर। तो उनका क्या है, नेता का सब एक जात है, लेकिन हम लोग ब्रोक बने हुए, लेकिन हम सीधे देख रहे हैं दिल्ली और सीधे देख रहे हैं पटना। हम लोग 1 बजे रात में भी बाइक से चलते हैं, रुपया लेकर, कोई रोटा पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हो, क्या विकास तो खैर पूछना ही नहीं। आप अरे 20 साल पहले का अभी का देख लिया सर, आपको खुद पता है क्या है। 2005 का पहले का विकास, आपका विकास बहुत है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। अब कहना है इसमें सर, इसमें अब कुछ नहीं कहेंगे सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं और कितना वोट तब्दील करेंगे? अरे कितना करेंगे, जो उनका समर्थक है वो तो देवे करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सब लोग साथ है, सब साथ है। आप युवा हैं, आप भी वोटर हैं, सुबह से ही हजारों की संख्या में पावर स्टार के लोग साथ चल रहे हैं, स्नेहलता में आए, उनके आने के बाद क्या यहाँ वोट में कैसे होगा? देखिए, जो स्नेहलता जी मैम है वो काफ़ी हमारे यहाँ पे एनडीए से खड़ी हैं, जिनका जो सोच है मतलब सासाराम के विकास को लेकर काफ़ी अच्छा है। उनके आने से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो एनडीए का प्लान है कि केंद्र में मंत्री का भी पोस्ट यहाँ पे दे रहे हैं वो लोग, तो हम लोग चाहते हैं कि स्नेहलता जी सासाराम से जीते। पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं, उनके आने के बाद क्या कितना असर पड़ेगा? असर तो पहले से ही काफ़ी अच्छा है यहाँ पे एनडीए का, आने के बाद एकदम से अभी देख ही रहे हैं पूरा सासाराम एनडीए में हो गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए सरकार यहाँ पे नहीं आ रही है। आप एनडीए सरकार हो गया। सर ये बताइए, आज सुबह से ही हजारों की संख्या में पावर स्टार को देखने के लिए आए, अब पावर स्टार एनडीए के प्रचार में आ रहे हैं, उनके आने के बाद यहाँ क्या असर पड़ेगा? आने के बाद यहाँ आने के बाद तो सब एनडीए में हो जाएगा। कारण क्यों है? देखिए, कारण ये है कि यहाँ हम लोगों ने देखा है कि पहले लोग रात बिरात नहीं चलते थे, अच्छा, डरते थे जाने आने में, लेकिन अब लोग दिन रात लोग समझते नहीं है। कोई अपना धंधा पानी दुकानदारी कर करके जब मन तब जाता है आता है, उसको कोई नहीं डर है कि नहीं हमको बंद कर कोई चोर पकड़ लेगा चाहे कुछ, उसको मतलब निडर है बिल्कुल। जो हजारों की संख्या में भीड़ चल रही है पावर स्टार के साथ, तो क्या वोट में तब्दील होगा? ये तो तब्दील हो चुका है, और जैसे मैंने सोना पर सुहागा हो जाएगा अगर वो आ जाता है तो। अच्छा, 4 चांद लग जाएगा सोने पर सुहागा, और क्या? अच्छा, और 4 चांद लग जाएगा। आपने सुना सोने पर सुहागा हो जाएगा? हमारे साथ युवा है, आइए आप आइए बोलिए, आइए क्या बोल रहे हैं? आप पावर स्टार आ रहे हैं, हजारों की संख्या में उनके साथ चल रहे हैं लोग, तो कितना वोट तब्दील होगा? वोट बहुत ज्यादा से ज्यादा तब्दील होगा। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से विजयी होगी, और स्नेहलता जी को। कारण क्या है? कारण क्या है कि विकास का और चलेगा सासाराम की जनता, हम लोग मांग कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। ये देखिए, पावर स्टार का फैन है ये भाई साहब, लेके आए हैं, दिखाने आए हैं क्या इनको पावर स्टार को? अच्छा, आप बताइए, पावर स्टार आ रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ जो भी आपके हैं लेके आए हैं, तो उस पावर स्टार के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, क्या मतलब उनके आने पर क्या दीपक क्या वोट जो है कन्वर्ट होगा? हाँ कन्वर्ट होगा, पूरा बताइए, पूरा क्या पूरा बताइए, पूरा बताइए। जैसे हम लोगों का मैंने जैसे था प्लान की जनसुराज का या कोई अन्य, लेकिन अब पावर स्टार आने के बाद अब मन कर रहा है कि एनडीए को दे। पावर स्टार दिखाएंगे जी, इनसे फर्क मोहनिया विधानसभा से हम आते हैं, अच्छा, वहाँ भी फर्क पड़ेगा। जैसे वहाँ आरजेडी का कैंसिल हो गया था, तो वो दूसरा का सपोर्ट कर किया है, लेकिन वहाँ भी मजबूत होगा एनडीए। अच्छा, आइए हमारे साथ बात करते हैं। आइए भाई साहब, आ जाइए, आप बताइए, पावर स्टार पावर सिंह आ रहे हैं, चूंकि मतलब हजारों की संख्या में लोग उनके साथ आए। पावर स्टार पवन सिंह आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, जनता आज के समय पूरी तरह से जागरूक है। जनता मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और जान रही है कि कोई प्रत्याशी है उसकी मेंटलिटी क्या है। पहले भी लोग देख चुके हैं, हम लोग भी 2005 में मैट्रिक पास किए, उस समय बिहार की स्थिति क्या थी और 2005 के बाद की अब की स्थिति क्या है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। पावर स्टार तो सभी पार्टी के प्रत्याशी और उनके पावर स्टार ये जो भी स्टार प्रचारक अपना प्रचार करेंगे ही, ये भी अपने पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से विकास पर वोट होगा। कोई चुनाव लड़ चुके थे
काराकाट में अच्छा वोट भी मारे थे, क्या उनके इनका प्रभाव तो है ही है। क्या प्रभाव मतलब? इनका खुद का अपना एक फॉलोअर्स है, एक फैन फॉलोइंग है। निर्दलीय लड़ने के बाद भी बीजेपी का कोई इनका टैगलाइन नहीं था इनके पीछे, तब भी इतना बड़ा वोट लाए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरे नंबर पर चले गए थे, तो उनका तो प्रभाव है ही है। और अब आरा विधानसभा कल खुद अपने गृह क्षेत्र बड़हरा भी गए थे, तो बड़हरा में राघवेंद्र जी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कुछ ठीक है स्थिति उनके जाने से। अच्छा ये बताइए कि यही पावर स्टार थे जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के ये खिलाफ थे, और अचानक चूंकि एनडीए में जब से आए वो उन्हीं के प्रचार स्नेहलता के जो रोड शो में नजर आ रहे हैं, उस पर राजनीति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी कभी खिलाफ में चुनाव में थे, कभी लालू के साथ भी वो थे, कभी थर्ड गठबंधन में बना के चुनाव लड़े। तो ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति में जो जिधर उधर का प्रचार करेगा। नेता काम बोलना है, लेकिन जनता को सोच के वोट करना है, काम को किसको वोट करना है। क्या कहना ये पवन सिंह क्यों बदल गए? ये बीजेपी का असर है, ये मोदी जी का असर है, ठीक है, बिहार में। हाँ, योगी बाबा आ रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उस समय उनको टिकट नहीं मिला था वहाँ से, लड़े। हाँ लड़े, लेकिन वो जानते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करती है, सनातन धर्म के लिए है, मूल्यों के लिए नहीं है। मुंह पे बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, इसलिए वो इनका प्रचारक बन रहे हैं, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, और वो हरदेसी रहेंगे। अच्छा आपने सुना? एक मिनट, हम चाहेंगे कि सासाराम से अगला बार 29 में सांसद का टिकट उन्हीं को मिले, पवन सिंह को। हाँ, फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग का। ये लीजिए, सासाराम सुरक्षित सीट है, पवन सिंह तो लड़ नहीं सकते हैं। देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सासाराम सुरक्षित सीट है। लेकिन जो अब बोल रहे हैं काराकाट में विरोध में लड़े थे, काराकाट के विरोध में जो बोले थे उस समय परिस्थिति और थी और इस समय परिस्थिति और है। यहाँ से भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं, तो उनको प्रचार करना ही है। हाँ, उनके बदौलत ही शाहाबाद और आरा डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद। हम आपको रोकना चाहेंगे कि यही उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कभी चुनाव लड़े थे। अरे लड़े तो उस समय कुछ और बात थी ना, अभी का बात कुछ और है। आइए आप क्या बोल रहे हैं? आप युवा क्या बोल रहे हैं? 100 गो भारी गो बिहारिया, एक बिहारी 100 पे भारी, जहाँ जाई हुई गर्दा कबारी, पावर स्टार नाम पावर ये शुरू हुई है, ये खत्म। ना कोई था ना कोई हुई ना कबो कोई हो सकेला, यही बात है। हाँ, खाली ओकरा सब कहे का खुद कह दिले, बता सब हम ये कहते तो फिर बची का। अच्छा हमारे साथ चाचा है, चाचा आप इधर, चाचा आप बताइए, आप जो है ये तो है ही। हाँ, आप जो है ये पावर स्टार पवन सिंह यहाँ रोड शो कर रहे हैं, जोगी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पावर स्टार पवन सिंह के आने के बाद ये कितना वोटर जो वोट में उनका कम तब्दील होगा? मैंने जो भी जातीय समीकरण है, उस सब समझ जाए कैसे लोग देखते हैं कि हमारा ऊपरी नेता कौन है, और उसी के दरमियान में वे लोग माने वोट डालते हैं। बिहार का नक्शा इसी तरह का है, और यहाँ से स्नेहा लता जी खड़ी है जो एनडीए से खड़ी है। वह यहाँ से मैं बतला देता हूँ कि रोहतास में काराकाट से पिछले 15 में उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ भारत सरकार के मंत्री बने थे और उन्होंने शिक्षा मंत्री थे। उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी ने यहाँ ये जो कौन केंद्रीय विद्यालय बनवाए हैं, हम समझ गए। सुनिए, विकास हम भी जानते हैं। हाँ। बस यही बताइए कि जो पावर, एक तो सोने पर सुहागा, जब पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं तो और कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो भी आदमी है, पवन सिंह स्टार प्रचार जो अपने जैसे बड़का बॉल है, वह जैसे ट्रांसफार्मर है, उससे बड़ा बॉल लगाया जा रहा है और वह खींच लेते हैं, आदमी को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अच्छा, इस तरह से खेसारी जी हैं। ये लोग जनता के नौजवानों को खींचने में, उनका आकर्षित करने में उसका बहुत हेतु है, वर्चस्व है। इसका मतलब कि बहुत सारे असर पड़ेगा स्नेहलता के ऊपर। बहुत युवा है। हमारा सुनिए, हमारा नाम श्रीनाथ सिंह कुशवाहा, ग्राम करगढ़। ठीक है श्रीनाथ जी, चलिए आप आइए। श्रीनाथ जी, आप युवा है। हमारा सुनिए, हमारा नाम श्रीनाथ सिंह कुशवाहा, ग्राम करगढ़। ठीक है श्रीनाथ जी, चलिए आप आइए। श्रीनाथ जी, आप युवा है। पावर स्टार पवन सिंह का रोड शो चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग हैं। कभी ये उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ 2024 में लड़े थे, लेकिन एनडीए में पार्टी मर्ज हुआ। अब वो आ रहे हैं, तो स्नेहलता पर क्या असर पड़ेगा?
चुनाव में? चुनाव में देखिए उनका बहुत सारे फॉलोअर हैं जो उनके लिए जान देने के लिए भी हाजिर है। वो एक जबान पर भी जान देने के लिए हाजिर है। आज एक लड़के से बात कर रहे थे, थोड़ा सा उनसे शिकायत किए तो बोल रहे कि देखिए आप तो हमसे बतिया रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिनारा में कितने लड़कों को हम मार पीट दिए हैं, उसका शिकायत हम सुने ही नहीं है। अरे वाह, ठीक है। मैंने फॉलोअर था। आज उनका रोड शो है तो बहुत सारे लड़के हैं जो उनको फॉलो करते हैं। सारे लोग आज रोड पर भी मतलब कि हर तरह से एक्टिव है यहाँ पे। अब जैसे एंट्री यहाँ पे जब आ जाए उनके लिए सब तैयारी में है। जैसे इंटर करेंगे सारे नौजवान जो है नवयुवा है सब उनके साथ रोड शो करेंगे। मतलब एकदम असर पड़ेगा पूरा एकदम 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, ना की बात ही नहीं है। पड़ेगा ही पड़ेगा, ना की बात ही नहीं है। तो आप बताइए आप क्या भी कर रहे हैं, आप इधर आके बताइए ना बात। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी स्टार पावर जो पवन सिंह आ रहे हैं उसका असर सासाराम में ही नहीं, पूरे जो शाहाबाद रेंज की विधानसभा है उसमें इनका असर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, ताकि अभी जो है युवाओं के उभरे एक क्या बोलते हैं। अच्छा, राजनीति में न दोस्त न दुश्मन किसी होता है। पहले तो यही उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में थे, अब एनडीए में किए, उसके बाद पता कर। लेकिन जब देखिए न भाई भाई का होता है राजनीति में, न बाप बेटे का होता है, ये राजनीति है। अब रही बात राजनीति में पवन सिंह का और भाई उपेंद्र जी का, तो उपेंद्र जी के साथ उस समय थी, लेकिन आज तो गठबंधन के साथ, तो पवन जी का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ में तो आज 2 चांद लग गई, 4 चांद लग गई। आप देख रहे हैं कि पावर स्टार तो आ ही रहे हैं, साथ में जो है बुलडोजर बाबा भी आ रहे हैं, तो आज तो और असर पड़ेगा। तब तक तो चुनाव में बुलडोजर से पूरा वोट रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे पवन सिंह और बुलडोजर बाबा से जब वोट नहीं पड़ रहेगी तो लग रहा है कि यहाँ का जो हिंदू जग नहीं पाएगा और हिंदुत्व का मुद्दा इस बिहार से ही नहीं भारत से अंत हो जाएगा। जनता क्या चाहिए आपको? तो क्या आप बताइए, क्या जनता क्या चाहिए? बिजली फ्री है, घर मिल रहा है सब आपको, रोड भी सही है, आज शासन भी सही है, कानून व्यवस्था भी सही है। यही ना चाहिए जनता को? जनता को चाहिए, ठीक है। पहले बनिया का राजेश गुप्ता जीता है, उसने कुछ चेहरा भी नहीं देखा है। ठीक है, चेहरा नहीं देखा है, चलिए। नहीं, एक तो उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए से लड़ रहे हैं, एनडीए ने काम भी किया, मानते हैं बिहार में विकास है, नीतीश सरकार है, नारा भी चल रहा है। अब पावर स्टार के आने के बाद क्या हो गया? आप नाम पावर और पूरा हाउसफुल होगा, नाम जा लीजिए, पूरा दहाड़ेंगे ऐसा जोगी ना तो पूरा हिंदुस्तान जा जाएगा, समझ जाइए। इनका दिल नहीं करेगा अभी डाल देंगे। हाँ, अभी अपील करेंगे। कानून भी अच्छा, शासन भी है, ऐसा बात नहीं, सरकार भी अच्छा चला रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यही ना जनता चाहिए, जनता चाहिए, और क्या चाहिए? अब पावर स्टार के आने के बाद और तो पूछना है, देखिएगा। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, युवा हैं, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अभी बहुत देर से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो बताइए, कुछ बताइए क्या मतलब वोट के बारे में, क्या आप यहाँ की जनता है, बताइए क्या मतलब विकास के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया, बताइए। विकास तो हुआ है, पर जिस प्रकार से और भी राज्यों में विकास हुई है उस प्रकार से हमारे यहाँ नहीं हुआ। अब पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। ये सब हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता कुछ बदलाव चाहती है, लेकिन जो उनके साथ हजारों वो वोटर है कि नहीं है? वोटर नहीं है भैया। क्यों, क्या है? वोटर नहीं है भैया, लोग सिर्फ ये हवा देखने के लिए है। हवा बाहरी लोग आए हुए हैं, इसमें बाहरी लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये वोटर नहीं है यहाँ के। अच्छा, बहुत सारे लोग वोटर नहीं है। कुछ लोग बोला कि पावर स्टार जब अपनी पत्नी के नहीं हो तो दूसरे क्या होंगे, इस पर भी लोग सवाल। ये तो भाई उनके अंदर की बातें हैं। हाँ, ये कहना उनके निजी जीवन में हम लोगों का इंटरफेयर करना ये अच्छी बात नहीं। वो पहले उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में भी चुनाव लड़े थे। अरे पहले तो उन्होंने बोला कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। फिर अभी क्या हुई? आखिर कौन सी ऐसी भैया योगी साहब ने या मोदी साहब ने घुट्टी पिला दी कि वो चले आए? आखिर क्या, किस बात का लालच भाई उनको खींच लाया? पहले तो उन्होंने निर्दलीय, यही चीज अगर स्टार्टिंग में वो किए होते तो वो क्यों नहीं डायरेक्ट बीजेपी हल्ला करते हुए निर्दलीय क्यों है? इससे पहले भी तो पवन सिंह ने चुनाव लड़ा है। आखिर कौन सी ऐसी गुट्टी योगी साहब ने पिला दी या मोदी साहब ने कि वो बीजेपी करते हुए वो चले आए? कुछ तो जरूर लालच है इसमें, कुछ फंडा है, देखने से लग रहा है एकदम फंडा है भैया। लेकिन स्नेहलता पे कितना असर पड़ेगा? भैया स्नेहलता पे कोई असर नहीं पड़ेगा भैया, जो यहाँ के वोटर जिधर हैं उधर ही रहेंगे। ये पवन सिंह के आने से, योगी के आने से कहीं कुछ नहीं होने को है। पिछली बार भी आपने देखा मोदी साहब के
मोदी साहब के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी। आपने सुना, पवन सिंह स्टार है, मिलीजुली प्रक्रिया सासाराम विधानसभा के लोग दिए। और मैं आपको बताऊं कि सासाराम विधानसभा का लोग का मानना है पवन सिंह आ रहे हैं, उनके साथ समर्थन भी घूम रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोग की भीड़ है, क्या भीड़ जो तब्दील चुनाव में प्रतीत होगी या नहीं होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। मनोज कुमार सिंह, सासाराम।